मणिपुर की घटना नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। लेकिन मणिपुर में अपने गिरबान में झांकते हुए 1993 में 750 लोग मारे गए, 9 महीने तक वहां पर दंगे चलते रहे। क्या करते रहे? तुम्हारे वही बीज हैं। तो सरकार पहले ही दिन से तैयार थी। पहले ही दिन माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया हम चर्चा करने को तैयार हैं, आइए चर्चा करिए, बहस करिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से सदन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही है, सर विपक्षियों के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाया गया है, चर्चा हो रही है, आप भी इस चर्चा में भाग लेंगे, क्या कुछ कहेंगे? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ नहीं है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस का अपने गठबंधन के चेक करने के लिए है। सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता तो शुरुआत गोगोई जी कर रहे थे। गोगोई जी मणिपुर से बाहर ही नहीं निकल कर आए आधा घंटे तक। देश बहुत बड़ा है, मणिपुर की घटना नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। लेकिन मणिपुर में अपने गिरबान में झांकते हुए 1993 में 750 लोग मारे गए, 9 महीने तक वहां पर दंगे चलते रहे। क्या करते रहे? तुम्हारे वही बीज हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जब लगे कि सरकार सत्ता में रहने के लायक नहीं है, उसके सदस्य कहीं विरोध कर रहे हैं तो सरकार गिराई जा सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? देश के करोड़ों रुपए को बर्बाद कर दिया, ये बहाना बनाकर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही हम बोलेंगे और इससे पीछे बोलेंगे नहीं। तो जो देश में विकास के काम होने चाहिए थे, कानून पास होने चाहिए थे, चर्चाएं होनी चाहिए थी, समस्याओं के, वो सब रोक दी इस कांग्रेस ने। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं देश विरोधी है, इसमें कोई दुरा नहीं है। बाहरी ताकतों के, चाइना जैसी कंट्री में बार बार राहुल जी जाते हैं, उनके इशारे पर मुझे लगता है भारत को कमजोर करने का काम अब कांग्रेस कर रही है। जैसे खालिस्तान समर्थक लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अगर बात किया है, जो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं मणिपुर को, उनका कहना है कि सरकार मणिपुर के ऊपर बोल ही नहीं रही थी, तो हमारे पास रास्ता नहीं था इसके अलावा, इसीलिए मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। सरकार पहले ही दिन से तैयार थी। पहले ही दिन माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया हम चर्चा करने को तैयार हैं, आइए चर्चा करिए, बहस करिए। तो इसीलिए बहाना बनाकर, कौन कह रहा सरकार नहीं बोल रही? पहले ही दिन जिस दिन वीडियो आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट के अंदर ही स्टेटमेंट दे दी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश में ये स्थिति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन बोल दिया था जी। और उसके बाद आप पार्लियामेंट को ना चलने दो। हमेशा पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जोशी जी ने कहा सरकार चर्चा कराने को तैयार है, गृह मंत्री जी ने कहा, माने राजनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है। कौन मना कर रहा है चर्चा करने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर में डेलीगेट्स गया था, इनका जो गया था घमंडिया गठबंधन का, इस घमंडिया गठबंधन से पूछना चाहता हूं क्या पश्चिम बंगाल नहीं जाना चाहिए था? क्या राजस्थान में नहीं जाना चाहिए था? तो कम से कम कांग्रेस अपने अविश्वास प्रस्ताव के बहाने से अपनी ताकत टटोल रही है, तो जो विरोधी हैं उनको तो कम से कम सोचना चाहिए था कि भाई हम कांग्रेस से ये भी कहें कि पश्चिमी बंगाल में भी जाकर चेक करें, या कांग्रेस कहती पश्चिमी बंगाल में भी जाना है, या सारे मिलकर कहते राजस्थान में भी जाकर देख रहा राजस्थान की स्थिति भयावह क्यों बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री ने एक नई बात कही है कि जिस तरीके जो क्विट इंडिया आज उस तरीके से शुरुआत हुई थी, आज उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, अब इसे भारत को छोड़ना होगा। देखो 1942 में 9 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया अंग्रेजों के नाम से ये नारा दिया गया था जी। आजाद भारत हो गया 1947 में। आजादी के बाद से लोग किस चीज से त्रस्त हैं? भ्रष्टाचार से। किस चीज से त्रस्त हैं? एक परिवार, एक खानदान, बाकी किसी के कैलिबर को दबा दिया जाए, वो खानदान ही रहेगा तो राज करेगा, खानदान ही रहेगा तो शासन चलाएगा, नहीं चला सकता। तो परिवारवाद छोड़ो। तुष्टीकरण, बार बार जैसे मणिपुर की बात कर रहे हैं, गोगोई जी कल बोल रहे थे, उनको असम में भी देख लेते। 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर असम में बांग्लादेशियों का, म्यांमार के लोगों का कब्जा कर लिया तुष्टीकरण के कारण, केवल वोट बैंक हमारी बन जाए। दिल्ली के अंदर जगह जगह बांग्लादेशी और बाहर के उन लोगों को शरण दी जा रही है कि हमारी वोट बैंक बन जाए। पश्चिमी बंगाल बर्बाद होने के कगार पर है तुष्टीकरण के कारण। तो भ्रष्टाचारी, परिवारवाद जो है और ये तुष्टीकरण, ये भारत छोड़ो का नारा अब 9 अगस्त को आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी थे, जिन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी तरीके से खतरा नहीं है। जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया गया है, एक तरीके से वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।